ओम गुरुवे नमः। सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे बाबा जी के जटाधारी नाम का मतलब। तो जटाएं लंबी लंबी और होती है, सीधी सीधी जटाओं में कंगा भी नहीं चलता। वो एक मन एक रूह होके शिव भक्ति और अपने गुरु की भक्ति का प्रतीक होता है कि बाबा जी ने इतनी अखंड भक्ति की है कि उनका जो जटाधारी नाम है, और जटाधारी से होता है जतना, जिन्होंने अपनी मन बुद्धि इंद्रियों को सब अपने हरि गुरु भगवान के साथ अखंड शिव भक्ति में जता हुआ है, जिनकी इंद्रियां उनका मन बुद्धि उनके कंट्रोल में रहते हैं, और एक मन और एक शब्द सुरती के मेल से बाबा जी ने शिव की भक्ति की है, अखंड भक्ति की है। तो बाबा जी का जो जटाधारी नाम है उनकी तपस्या का वो प्रतीक है। उनके अंदर जो अखंड शिव की ज्योत है, उनकी तरफ अपने गुरु दत्तात्रेय जी से जो शिक्षा दीक्षा मंत्र उन्होंने पाया है, उसमें उनकी सुरती हमेशा लगी रहती है। उनके अंदर शिव का नाद डमरू हमेशा चलता रहता है। इसलिए जैसे बताया गया कि केश होते हैं उनमें कंगा चलाया जाता है बाल, लेकिन जटाओं में कंगा नहीं चलता, और फिर टूटे हुए जो बाल होते हैं वो अलग हो जाते हैं जब हम सर में। लेकिन बाबा जी का मन अखंड और निरंतर शिव भक्ति में, शिव के ध्यान में, उनके मंदिर जाप में, गुरु दत्तात्रेय नाथ में जुड़ा रहता है। और उन्होंने जो शिव तपस्या की है अखंड, उसका प्रतीक है जो वो जटाधारी या जटाधारी शब्द को दर्शाता है। हाँ, ये अपना शरीर है जो, इसमें आंखें हैं, कान है, नासिक है, और आंखें वो इधर उधर भड़काती हैं, कान इधर उधर की बातें। लेकिन बाबा जी के पास शरीर भी दिव्य है, तभी उनके शरीर में दूध निकला था। तो बाबा जी का मन बुद्धि शरीर सब कुछ उनके पास शिव शक्ति है, और वो अवतारी है, उनमें शिव की ज्योत है। तो उनका सब कुछ उनके कंट्रोल में रहता है। वो पूर्ण आ रही है। अपने शरीर में 84 तरह की पवन होती है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, त्रकल्य, धनंजय। तो उनको पुराण नहीं कहते हैं क्योंकि उनके सारे प्राण उनके कंट्रोल में रहते हैं। और वो शब्द गुरु और पवन गुरु और नाद गुरु से किस तरह से सिमरन किया जाता है, अष्टांग योग की साधना में वो योगी नाथ कैसे बना जाता है, उसमें कुंडली जागरण कैसे किया जाता है, अपने शरीर में कीड़ा पिंगला सुखमन और मूलाधार शब्दिष्टान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा त्रिकुटी मानसरोवर बबर गुफा दसम द्वार, ये अपने अंदर सूक्ष्म शरीर की जो यात्रा है, जो कुंडली मार के पार्वती पार उतारा करने वाली शक्ति मूलाधार में सोई रहती है। जोगी नाथ लोग उसको वहां से उठा के तपस्या करके एक एक चक्कर को जागृत करने में 2-2 साल लग जाते हैं। जहाँ बाबा पौना हरि जी ने अष्टांग योग से 12 साल गुरु दत्तात्रेय जी के पास लगाए और तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया। और उससे पहले भी उन्होंने, जब माँ पार्वती ने उनको दिव्य शरीर धारण किया और कैलाश की यात्रा कराई और भोलेनाथ ने उनको अवतार दिया कि इसी रूप में आप अब स्थित हो जाओगे, कलयुग के अवतार के लाओगे, कलयुग के अंत तक। और चारों युगों के वो अवतारी है, स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ। तो जटाधारी दो प्रतीक है। एक तो उनकी अखंड भक्ति, जब जटाएं सुनो तो उसका मतलब कि बाबा जी की इतनी बड़ी जो तपस्या सालों साल की, उसका प्रतीक है। और उसकी तपस्या में उनकी जो मन बुद्धि है, जहाँ शब्द सुरती है, वो एक होके उन्होंने शिव तपस्या की, शिव का ध्यान किया। हमें गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से विद्या प्राप्त करके शिव नाम की अखंड भक्ति की, और उनकी सारी जो इंद्रियां हैं प्लस मन है प्लस बुद्धि है प्लस उनका शरीर है, दिव्य जो भी है, ये सब कुछ उनके कंट्रोल में ही चलता है। जैसे इंसान का मन बुद्धि इधर उधर उनको भड़काता है क्योंकि वो माया के अधीन है, लेकिन बाबा जी माया से परे हैं। उनका शरीर भी
निर्वाण है, इसलिए उनको जटाधारी भी कहते हैं, जिनका अपनी इंद्रियों पे, मन पे, बुद्धि पे, शरीर पे, हर एक्टिविटी पे पूरा कंट्रोल है, और उनको शब्द सुरती एक होके शिव पिता परमात्मा से, अपने गुरु से और गुरु के मंत्र से, प्रभु शिव से, अपने आराध्य इष्ट देव से 24 घंटे निरंतर जुड़ी रहती है, और उनके अंदर सिंगी है जो एक नाद चलता रहता है। कुछ लोगों के सिर पे जटाओं बन जाती हैं, और वो सोचते हैं कि शायद इनकी जटाएं हैं, ये बाबा लोग हो गए हैं, या इनके पास बहुत भक्ति है, या इनके पास कोई शक्ति है। पर ऐसा नहीं है, कल्ले जटाओं के बनना भक्ति और शक्ति का प्रतीक नहीं है। कबीर साहब ने लिखा है अपनी वाणी में कि जंगला जाए जो नर दर है, तो भेड़ बकरी क्यों ना दर है, जिसके जंगला में ही घर है। कि अगर जंगल जाके घर बार छोड़ के किसी को भगवान मिल जाए तो भेड़ बकरियों को मिलना चाहिए। गंगा न आए जो नर तर है, तो मेंढक मछली क्यों ना तर है, जिनके गंगा में ही घर है। अगर गंगा स्नान करके कोई तर सकता है, तो मेंढक और मछली उसमें ही रहते हैं, वो क्यों नहीं तर गए हैं। शंख बजाए जो न तर है, तो गधा क्यों ना तर है, जिसके शंख जैसे ही तर है। अगर शंख बजाने से कोई कह रहा है मैं तर जाऊंगा, तो गधे की जो आवाज है वो शंख जैसी होती है, वो क्यों नहीं तर गया। जटा बजाए जो नर तर है, तो मोर क्यों ना तर है, जिसके लंबे लंबे। और अगर जटाओं को देख के तुम कहीं फंस जाओगे कि इसकी जटाएं हैं, इसने झोला पहना है, तो ये तो कोई बाबा होगा, जिसके पास कोई नाथ जोगी होगा। तो मोर के भी लंबे लंबे फर है, वो क्यों नहीं तर गया। कहे कबीरा वही नर तर है, सुनो बे साधु वही नर तर है, जिसके सीने में वो हर है, जिसके सीने में हर हरी विराजमान है, वही करेंगे। जब वही गुरु है, वही संत है, वही महात्मा है। जटाओं के चक्कर में धोखा ना खाएं। राक्षसों के भी लंबे लंबे केस होते हैं, उनके सिर पे भी जटाएं हो जाती हैं। इसलिए जो तामस भक्ति करने वाले हैं, जब गलत भक्ति करने वाले लोगों को गुमराह करने वाले हैं धर्म के नाम पे, उनके सिर पे भी जैसे असली और नकली नोट एक जैसा होता है, लेकिन एक तार के फर्क से तुम पहचानते हो। तो किसी भी गुरु को, संत को, नाथ को, जोगी को पहचानने के लिए उसकी जटाओं से या उसकी शारीरिक क्रिया से उसको जज नहीं किया जा सकता कि इसके सिर पे जटाएं हैं या इसने भगवान चोला पहना है। वो तो 250 रुपये मीटर कोई भी लेके पहन लेगा, तो वो गुरु या फिर वो नाथ या फिर वो जोगी नहीं होता। इसलिए बाबा जी का जो जटाधारी नाम है, वो सिर्फ जटाओं को नहीं दर्शाता, वो उनकी अखंड तपस्या। तो पहले देखो कि इसने कहाँ बैठ के तपस्या की है। अगर मैं जटाएं देख के मान रहा हूँ इनकी मन बुद्धि सुरभि अखंड जुड़ी है शिव पिता परमात्मा से, और इनके अंदर के निरंतर औलक 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 ये नाद चल रहे हैं। क्या इनके पास बाबा पौनारी जी का पूरा ज्ञान है, वो सारी शक्तियां हैं, तो फिर ही किसी को ऐसा दर्जा दो जब मानो नाथ जोगी। मानो जोगी वो है जिसके पास युक्ति है, जिसके पास ये मैंने जो बताया कुंडली जागरण करने की, सब चक्रों को सिद्ध करने की, कीड़ा पिंगला सुखमन सूक्ष्म शरीर में जिसमें प्राण शक्ति हमारी समाती 72,000 नाड़ियां, उसका ज्ञान है। हमारे शरीर में 84 तरह की प्राण है, उसका ज्ञान है। तभी वो उसकी जटाओं को देख के हम कह सकते हैं ये नाद है। जब सिर्फ उसकी जटाएं देखे, उसका चोला देख के, या तो ये सपेरों के सिर पे भी हो जाती है लोग, उनको भी वो सपेरे लोग हैं, वो नाथ जोगी नहीं, जो गिदड़ सिंगिया ले लेके जाते हैं जी, शेर का ये ले लो, ये गिदड़ सिंगी ले लो, सांप का ये ले लो। तो इस तरह से लोग गुमराह रहते हैं जटाओं के चक्र में। कुछ लोग जिनकी थोड़ी बहुत साधना है, उनकी भी जटाएं बच जाती है कि आगे गुरु बना के अभी भक्ति करो तुम आगे। और बाबा जी मोणाहारी बालक स्वरूप 12 साल का उनका ये रूप जो स्थित है, उनको कुंडला वाला कहते हैं, और उनके सिर पे जटाएं नहीं है, वो बालक स्वरूप अवतार है, उनके सिर पे बावरी है। ये दूसरी बात कि तुम जटाएं देख के सोचोगे ये मोणाहारी के बहुत बड़ा भक्त है, या इसके पास नाथ जोगी है, तो बाबा मोणाहारी जी के बालक स्वरूप ही अवतार है, उनके सिर पे बावरी है, उनको बावरियां वाला भी कहते हैं। तो शिव के सिर पे जटाएं, तो शिव असीम है, अनंत है,
शिव को जानने के लिए शिव बनना पड़ता है, शिव को देखने के लिए शिव बनना पड़ता है। इसलिए कोई भी जटाओं के चक्कर में या जटाधारी नाम से धोखा खा के कहीं भी आस्था और अंधविश्वास जोड़ के उसमें ना फंस जाए। बाबा जी को ये बाहरी जटाओं से या बाहरी चोलों से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से जाके शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और साधना की, भक्ति की अखंड। उसके कारण उनको जटाधारी कहा जाता है या जटाधारी कहा जाता है। जूट कहते हैं हमें, एक जूट नारियल को, वो पक जाता है जब कच्चा होता है उसको नारियल पानी कहते हैं, लेकिन जब वो अंदर पक जाता है उसको खोपा भी कहते हैं और जूट भी कहते हैं। वो फिर हम हलवा में भी डालते हैं, हम न्यास में भी। जो इसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी है, अपनी साधना भक्ति, भाव भक्ति और सिद्ध भक्ति, सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जिनके पास रिद्धि सिद्धि अनिमा गरिमा महिमा लघिमा प्राप्त पराक्रम में विशिष्ट व विशिष्ट 10 सात्विक 8 निर्गुणा 5 दिव्य, ये 23 रिद्धि सिद्धियां नानिद नाम है। वो है जटाधारी। ना कि किसी की जटाओं को देख के तुम कह दो कि ये बाबा है, चाहे ये कोई जोगी है या नाथ है, इसने भगवा कपड़ा पहन लिया या इसने लाल कपड़ा पहन लिया तो ये बाबा बालकनाथ जी का भक्त हो गया, या इस पे बड़ी कृपा होगी, या ये जोगी नाथ है। कलयुग में रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना कौआ मोती खाएगा। इसलिए ओरिजिनल वाले जोगीनाथ को ढूंढना, पूर्ण गुरु को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इस चक्कर में कोई भी अंधविश्वास में ना फंसे, धोखों में ना आए, उनकी बाहरी जटाएं देखे, क्योंकि बाबा जी के सिर पे बावरी है शिव, और शिव तो पूरी सृष्टि को प्रकट करने वाले, रक्षा करने वाले, प्रलय करने वाले, और शिव की परिक्रमा भी नहीं होती। शिव को कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता बिना गुरु के। पूर्ण गुरु के अंदर बाबा जी की जोत विराजमान होती है, उनके सिर में जटा हो चाहे ना हो। अब शिव जी के तो कितने अवतार हैं, सब अवतारों के 19 अवतार हैं। हनुमान जी के उनके अवतार हैं, परशुरामा उनके अवतार थे, फिर दुर्वासा ऋषि उनके अवतार थे। तो शिव के बहुत सारे शंकराचार्य, तो सबके अवतारों के सिर पे जटाएं थोड़ी थी। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि ये जटाधारी नाम का क्या मतलब होता है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए, अंधविश्वास में ना पड़ जाए, कोई हमें ठग ना ले। तो बाबा जी की अखंड तपस्या जो उन्होंने की है और उनकी शब्द सुरती एक होके वो तपस्या करते हैं, और उनके पास पक्का ज्ञान है, स्वरूपा सिद्ध भक्ति है भोलेनाथ की, अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ की। वो अवतारी है, वो निर्वाण है, वो सिद्ध पुरुष है। ये सारे कारण उनको जटाधारी बनाते हैं, ना कि संसार में किसी की जटा बन गई या चोड़े बन गए या लाल और भगवान चोड़ा पहन लिया तो ये विप्रलिप्सा के बाहर से वैसा समाग रच लेना, अंदर से कोई प्राप्ति नहीं है। मनुष्य बुद्धि में 4 दोष होते हैं और लोग उसको देख देख के कंफ्यूज होते रहते हैं। किसी दाढ़ी मूछ केश बालों का नाम गुरु नहीं होता। गुरु एक पर्सनालिटी है जो किसी ज्ञान का नाम है। जोगी जिसके पास युक्ति है, नाथ जिसका मन हमेशा नथा हुआ है नाथ के साथ, अपने राधे इष्ट के साथ, गुरु के मंत्र के साथ। तो इन नामों का पहले ज्ञान प्राप्त करें, तभी बाबा जी के जटाधारी नाम का मतलब जानोगे, तभी उनकी कृपा पाओगे। जय हो।